सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो इस चौमासा की सत्संग का 102वां दिन है। 102 दिन आज होने जा रहे हैं। आइए आज की सत्संग में महाराज के एक हरजस पर हम चर्चा करेंगे। ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ, जीण विद सोने अचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ रामा, सो कीमत गहलाओ, ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ। अर्थ बताने का मतलब है कोई उपाय बताओ, कोई साधना बताओ कि जिससे ये कुदरत कला नियंत्रण जग जाए। अब वो कैसे जगे, इसका क्या उपाय है, इसका क्या भेद है, ये मुझे कोई बताए। ध्यान सकल साजन कर दे क्या, नावन पायो कोई, ध्यान सकल साधन कर दे क्या, नावन पायो कोई, अनहद जोत उजाला दे क्या, हीरा की पीर का होई, अनहद जोत उजाला दे क्या, हीरा की पीर का होई, राम हीरा की पीर का होई, ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ। ध्यान सकल साजन कर देखिया, सभी साधना करके देख ली और सभी प्रकार के ध्यान करके देख भी लिया। ध्यान किसे कहते हैं? सुरती हमारी मन के साथ है और संसार से जुड़ी है। सुरत फंसी संसार में ताते रह गए दूर, सुरत बांध स्थिर करो आटो पहरो हुजूर। अब सुरती को आधार चाहिए शब्द का। सुरती शब्द बिना सुरती आंधरी को कहाते जाए। अब द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। अब इस संसार से जो लगी है उस सुरती को भीतर में लगा दिया। अब सुरती को तो चाहिए शब्द, वो शब्द नहीं जगा, नियंचर नहीं जगा,
तो बिना नियंचर का ध्यान अपने मन से ही कहीं सुरती लगा के रख दी और धीरे धीरे वहां पे मन को एकाग्र कर लिया। अभी इस मन के एकाग्र को भी ध्यान कहते हैं। अब ऐसे सभी प्रकार के जितने भी साधनाएं हैं, सब साधना में ध्यान करना पड़ता है। ये तो सब ध्यान करके देख लिया, फिर भी ये नियंचर नहीं जगा, ना वन पायो कोई। अनहद जोत उजाड़ा देखा हीरा की बरखा हुई। अब अनहद की ध्वनि भी सुनाई देने लगी और हीरा की बिरखा मतलब आनंद भी आने लगा, ज्योति का प्रकाश भी देखा, फिर भी नियंचर नहीं जगा। सब धर्म छोड़ राम मरटियो, नाव कड़ा नहीं जागी। सब धर्म छोड़ राम मरटियो, नाव कड़ा नहीं जागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लागी। राम सूरत गगन जारी लागी। ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ। सभी धर्मों को छोड़ के केवल राम नाम का ही रटन किया, राम स्नेही बन गया। जो राम से स्नेह करता है वही राम स्नेही कहलाता है। अभी राम 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 का बैखरी वाणी से रटन करने लगा, सारे धर्म को भी छोड़ दिया, एक ही मत को माना और रटन करने लगा। वो इसलिए कि सभी संत राम राम रटन करते करते ही मोक्ष में आज तक पहुंच गए। कलयुग माए कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, इन सभी ने राम नाम का रटन किया। यहाँ में फेर फर्क है भाई, सुन ली जो सब कोई, राम कहा सो मोख न पावे, ना आ पायो कोई। अब उन्होंने राम राम रटन किया, मगर भीतर में कोई साधना भी करी। उस साधना को, उस भेद को हम न खोजते हुए केवल राम 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 की धुन लगाए बैठे, तो इससे नाव की कड़ा न जगेगी और न महाराज की जगी। कह रहे कि नाव कड़ा नहीं जागी। अब सदगुरु करना पड़ता है, तो सदगुरु भी ढूंढ लिया। अब जिनकी सुरती ब्रह्मांड में लगी है, सदगुरु जाए कि यहाँ ऐसा सूरत गगन जारी लागी, उनकी भी सुरती ब्रह्मांड में लगी हुई है, उनका भी ध्यान ब्रह्मांड में है, फिर भी नाम कला नहीं जागी। इसका कारण यही है कि अभी वो भेद नहीं आया, अभी तक वो चीज प्रकट नहीं हुई। बाणी एन बेकत हम देखी,
सीख शाखा कर लिया वाणी अनबे कतम देखी सीख शाखा कर लिया वाणी जनाव कळा नहीं जागी धर्म बहुत हम किया वाणी जनाव कळा नहीं जागी धर्म बहुत हम किया राम धर्म बहुत हम किया ओ कोई अर्थ बताओ साधो ओ कोई अर्थ बताओ। वाणी अनभय कथन देखी अनभय वाणी का भी कथन करने लगा और शिष्य भी बनाए शिष्य की शाखा भी बनी। इनसे भी वो निरंजन की जागृति नहीं हुई और धर्म भी बहुत किया पुण्य भी बहुत कमाए भजन भी बहुत किया। इनसे भी ये नाम की कला जागृति नहीं हुई। महाराज अब नाम की कला कैसी जगती है इसका उपाय बताने वाले हैं। अभी तक जो जो उपाय हम सब करते आए हैं ध्यान भी करते हैं तो उसमें ज्योति का उजाला भी देखते हैं अनाथ की ध्वनि भी सुनते हैं। सब धर्म को छोड़कर राम राम का रटन भी करते हैं। सदगुरु भी बनाए जिनकी सुरती ब्रह्मांड में लगी है और वाणी भी बनने लगी शिष्य भी बनाए शाखा भी बनी और धर्म करने से भी नाम की कला जगी नहीं। अब नाम की कला कैसे जगेगी। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया कुल तज शरणे आयो तन मन धन गुरुदेव जी को दिया कुल तज शरणे आयो ज्ञान अर्थ वेद सब सूझा ने अक्षर हम पायो ज्ञान अर्थ वेद सब सूझा ने अक्षर हम पायो राम ने अक्षर हम पायो कोई अर्थ बताओ साधो ओ कोई अर्थ बताओ। नाम नियंचर कुदरत कला कैसे जगी। वो ऐसे जगी कि तन मन धन गुरुदेव जी को दिया। तन मन धन तन से मन से और श्वासा रूपी धन से ये सब भजन में लगाया और कुल तज शरण आया। शरण में आए मगर कुल को छोड़ा नहीं। अब कुल
क्या है? कुल है जीव का माता पिता ही तो कुल है, यही तो कुल की भक्ति है। मात पिता हंसा का होए, माया ब्रह्म कहूं तोई, और आनंद पद सदगुरु कहे समृत ने अंचर सो होई। ये माता पिता ही हमारे कुल है, माया ब्रह्म की भक्ति ही हमारी कुल की भक्ति कहलाती है। अब कोई कहते हैं कि माया ब्रह्म की भक्ति को छोड़ दिया। अरे कैसे छोड़ा? क्या गारंटी है कि आप जो भक्ति अभी कर रहे हो वो माया ब्रह्म के परे जाएगी? माया ब्रह्म के परे तो केवल नियंचर ही जा सकता है, और नियंचर अभी जगा नहीं, और नियंचर जगने के सारे उपाय कर रहे हो। अब अपने मन से कह रहे हो कि हमने कुल की भक्ति छोड़ दी। कैसी छोड़ी? अभी वो नियंचर तो आया नहीं। तो महाराज कहते हैं कि सुरगुण निर्गुण दोनों छूटी, नाम कड़ा जब जाए। इस सुगुण और निर्गुण, माया और ब्रह्म की भक्ति ये तो जब छूटेगी जब नाम की कड़ा जगेगी, जब नियंचर जगेगा। अब यहाँ बात हो रही है नियंचर जागृत कैसे किया इसकी, और हम कह देते कि हमने माया की और ब्रह्म की भक्ति को छोड़ दिया। फिर छूटा कैसे, छोड़ी कैसे? महाराज कहते कि अब बैराग उपजो मोने तबिया सूजन लाई। वो बैराग भीतर में प्रकट हुआ क्या, तभी आपको ये सूझने लगेगी कि हाँ हमने माया ब्रह्म की भक्ति को छोड़ा है। तो कुल और अकुल इसको हम बड़ी गहराई से समझे। एक है ये 10वां द्वार, और एक है नीचे मूला द्वार। अब ये सांसों श्वास में हमारी जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा ब्रह्म स्थान से संसार में जा रही है, और उत्पत्ति का ये मार्ग है। अब जो भी अपनी ऊर्जा को इस रास्ते से संसार में ले जाएगा वो कुल की ही भक्ति कर रहा है। वो किसी भी शब्द का जप करे, कोई भी साधना करे, कोई भी उपाय करे, अगर उसकी ऊर्जा इस रास्ते से संसार में जा रही है तो अभी वो कुल से अलग नहीं हुआ, क्योंकि ये दो छोर है हमारे। एक छोर से ऊर्जा पहुंचने पर हम अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, और वहां तक अगर हमारी ऊर्जा नहीं पहुंची तो हम ये संसार चक्र में ही रहेंगे, यानी माया ब्रह्म के ही भीतर रहेंगे, यानी कुल में ही रहेंगे। तो ये तो समझ गए कि हमारे दो ध्रुव है, दो दिशाएं हैं, दो टोक है। अब ऊर्जा जहां से प्रभावित हो रही है वहां पे हम हैं। अब ये ऊर्जा हमारी काम के द्वारा संसार की ओर जा रही है तो हम कुल में हैं। अब तन मन धन गुरुदेव जी को देना यानी क्या? उस भेद पे तन से, मन से और श्वासा से भजन भक्ति करना। हर एक श्वासा को एक तो पहले हमारी श्वासा में ही तो हमारा प्राण है, प्राण को पाओ प्रमोद निज ज्ञान है, अरद उरद बिच रहत भाई। ये अरद उरद में ही हमारा प्राण है। तो अब इस प्राण को ही तो हमको, प्राण ऊर्जा को, चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाना है। तो वो
ले जाने का एक ही मार्ग है, वो है सुषुम्ना। यानी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही हम प्राण को ऊपर ले जा सकते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी को खोलना ही कुदरत कला जगाना है, न्यायचर जगाना है। नाव चढ़े पीछम दिस भाई, कुदरत कला कहे सो आई, सबई साधन जाने भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारे काई। नाम चढ़े पिचम दिस भाई, जो पिचम के रास्ते से जब वो रास्ता खुल जाता है, अभी वो बंद है, उसको खोल के जब पिचम के रास्ते से हम चढ़े हैं तो कुदरत कला से ही चढ़े। यही है कुदरत कला, यही है न्यायचर। जो ओम अजपो संग करे सोहम श्वासा जान, ररो ममोरट जीव सुर धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे, इन छे के बिन मेल पीट रहा कदे न पावे, सुखराम दास ये एक टाम मते नाभ में आन। 6 चीजों को इकट्ठी करके जब नाभि में मतन करोगे तब न्यायचर जगेगा। अब उसका पहला प्रमाण आपको कंठ में दिखेगा, फिर हृदय में, और फिर मध्य में, और फिर नाभि में, फिर ब्रह्मा गुदा में। इस सारे शरीर में ये न्यायचर की अनुभूति होगी। नखचक माय अखंड धुन गाजे, निमकन खंडे कोई। तो ये है न्यायचर जागृति का प्रमाण। वो निमक यानी क्षणभर भी खंडित नहीं होती, वो धुन अखंड होने लगती है, शरीर धूसता है। और जैसे बुखार में हमारा शरीर तपने लगता है, धूसने लगता है, उस प्रकार ये कुदरत कला न्यायचर जगने से ये शरीर में ऐसी अनुभूति होती है। महाराज कहते हैं, कठिन चालया की नहीं आवे, कुदरत कला सकल मन भावे। सबको ये कुदरत कला को जगाना अच्छी लगती है, मगर इसकी रीति, इसका भेद, इसकी विधि बड़ी कठिन है, इसको जगाना बड़ा कठिन है। तो महाराज ने ऐसे जगाया कि तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, और कुल तक नीचे ऊर्जा जो प्रवाहित होती है उसको नीचे प्रवाहित करना छोड़ दिया, यानी वो रास्ता खोल लिया जिस रास्ते से प्राण ऊर्जा ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ जाए। कुल तज शरण आया, इसको कहते हैं कि हमने अभी ब्रह्म और माया का कुल छोड़ दिया। अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। ब्रह्म की आखिरी बाउंड्री एरिया जहां तक है वहां तक हम इसी शब्द के आधार से, न्यायचर के आधार से जाएंगे, मगर ये जो न्यायचर है ये हमको उससे अलग कर देगा। वो 10वां द्वार ये न्यायचर खोल देगा, बाकी सब यहीं तक आके अटक जाएंगे। इसीलिए ये न्यायचर में और बाकी शब्द में बहुत अंतर है। ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा। अब जिनके भीतर में ये कला जग गई, वो वाणी में क्या लिखा है वो ज्ञान, और उसका भीतर में छुपा हुआ अर्थ और सारा भेद को वो जान लेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस न्यायचर की कुदरत कला की, कि महाराज क्या कहना चाह रहे हैं वो अपने भीतर की उस कला के द्वारा वाणी को भी समझ लेगा, भीतर में छिपे अर्थ को भी समझ लेगा, और इस भेद को भी समझ लेगा। तब कह सकते हैं
कि हमने वो न्यायचर को पाया। अब जब तक हम वाणी ही नहीं समझ रहे हैं, अभी तक हम नीचे जो अर्थ रेडीमेड तैयार किया है उसका ही आधार लेके हमारा प्रवचन चल रहा है, तो हमारे अंदर अभी वो न्यायचर नहीं आया। ये दुर्भाग्य से हमको समझना चाहिए कि सुख राम नाव जा प्रगटे, जीण जन को जस होई, के सुख राम नाव जा प्रगटे, जीण जन को जस होई, आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, वे हंस तारे सोई। आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, वो हंस तारे सोई, रामा वे हंस तारे सोई। वो कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ, जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ, राम सो कीमत गहलाओ, कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। ये न्यायचर कैसे मिलेगा? के सुखराम नाम जा प्रगटे, जिन जन को जस होई। उनकी पहचान इस तरह से की जाती है कि वो युगों युगों तक वो सता समाधि में रहेंगे। आप जुगे जुग चिड़िया गढ़ पर, न्यायचर नीचे आता नहीं है, अटके नहीं बिचे किसी से ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल सोई दूजे, सब कोई दर्शन चावे। तो न्यायचर न नीचे आता है, और न्यायचर के साथ जिसकी प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ गई, वो युगों युगों तक, यानी जब तक वो 10वां द्वार फोड़ के ये ऊर्जा बाहर नहीं निकल जाती, 10वां द्वार यहाँ पे फूटना चाहिए, उसकी निशानी वहां पे दिखनी चाहिए। नहीं तो ये प्रमाणित नहीं होता कि हम 10वें द्वार के बाहर चले गए। धुने तो बहुत सुनने वाले मिलेंगे, हम 10वें द्वार के बाहर धुन सुन रहे हैं और हम आनंद लोक में पहुंच गए। आनंद लोक में तो तभी पहुंचेंगे जब हमारे अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश को भीतर के दिव्य नेत्रों से हम उसे देख पाए, और उस धुन को, जो आनंदमय धुन है, उसको निरंतर हम सुन रहे हैं, तभी कह सकते हैं कि हाँ, हम जीते जी अभी उस आनंद लोक में पहुंच गए। अब जब हमारा शरीर छूटेगा तो प्राण ऊर्जा हमारी 10वें द्वार को फोड़ के बाहर निकलेगी, उनकी ही निकलती है। तो ये धुन को बाहर सुनना और आनंद ब्रह्म बताना यह नकल है, ये असल नहीं है। के सुखराम नाम जा प्रगटे, जिन जन को जस हुई, उनकी महिमा होती है, और वो युगों युगों तक उस स्थिति में, उस आनंद में वहां रहते हैं, और वही
जीवों का उद्धार करते हैं, वही दूसरे के भीतर में ये नियंचर की जागृति कराते हैं। उनकी केवल निजमन की मेहर से ही नियंचर भीतर में जगता है। और दूसरा उपाय है ये साधना का। दोनों बातें वाणी में आई है। तो साधना के उपाय से अगर नियंचर जगाना है, बांधे मूल सूरत घर लावे, मन पवना की गांठ गुलावे, मन सो पवन मिले घर आई, नक चक रूपल के सब माही। बांधे मूल द्वार को बंद करो, अपान को बाहर मत जाने दो, और यहाँ जालंधर बंद लगाओ। ये ठोड़ी को छाती से चिपकाए रखो, सीधे बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, और बांधे मूल सूरत कर लावे। अब सुरती भीतर में लगाओ। श्वासा हमारी यानी जो प्राणवायु हम भीतर लेते हैं, जितनी गहरी जा सकती है उतनी गहरी जाने दो, और बाहर निकलने का कोई सवाल नहीं अपान के द्वारा, क्योंकि आपने मूल बंद को बांधा है, गुदा द्वार को बंद कर रखा है। फिर वो वायु ऊपर जाएगी, ऊपर के जालंधर बंद से आप इस सांस उच्छ्वास की ऊर्जा को ऊपर जाने नहीं दोगे, और फिर उसमें बीच में ये उद्यान बंद लगाना पड़ता है। पेट को पीठ की तरफ ले जाना पड़ता है। जब लग पेट पीठ नहीं लागे, तब लग ब्रह्म अगर नहीं जागे। तो इन उपाय से प्रेम से राम 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 करते रहोगे तो ये नियंचर जगेगा, ये कुदरत कला जगेगी, ये कुल का रास्ता हम छोड़ देंगे और निकुल की ओर जाएंगे। ये है कुल और ये है निकुल। ऊर्जा का स्रोत नीचे रहना ये कुल, और उसको ऊपर बढ़ाना ये निकुल। तो ये कुल तद शरणे आया, इसी को महाराज ने कहा है। यही है इसका भेद। अगर जिस किसी को इस भेद की आवश्यकता है तो मेरे फोन नंबर वहां पे लिखे हैं, कृपया संपर्क करें। राम राम।